हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर गुड्स का मूवमेंट होगा तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे पता लगाया जाता है। और आज हम लोग जो सीखने वाले सेकेंड टाइप समझो, जिसको बोलेंगे नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब गुड्स का मूवमेंट कैसे नहीं होगा, तो आपको समझाने के लिए समझो मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि समझो कि फॉर एग्जांपल कि मैं रहता हूँ मुंबई में। ठीक है। और मुझे लैपटॉप परचेस करना है। लैपटॉप। और लैपटॉप परचेस करने के लिए मैं किसी शोरूम में चला गया। शोरूम में लैपटॉप देखा, पसंद आया। ऑन द स्पॉट सामने वाली पार्टी को मैंने पेमेंट कर दिया, सप्लायर को मैंने पेमेंट कर दिया और मुझे गुड्स मिल गए। मतलब यहाँ पे कोई भी गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ। मतलब जिस लोकेशन पे गया उसी लोकेशन पे मुझे गुड्स की डिलीवरी हो गई। तो शोरूम समझो कि यहाँ से मुंबई से 2 किलोमीटर की दूरी पे था और वहाँ पे मुझे वो गुड्स रिसीव हो गया। फिर मैं गुड्स को उठा के घर पे लेके आ गया। अपन को ये नहीं सोचना कि आप कहाँ पे लेके जा रहे हो, आपको गुड्स की डिलीवरी कहाँ पे हुई। तो गुड्स की डिलीवरी मुझे शोरूम में हुई। तो शोरूम में जहाँ पे मैं लैपटॉप देखने के लिए गया, वहीं पे मैंने लैपटॉप वाले को पैसा दिया और लैपटॉप ऑन द स्पॉट खरीद लिया। तो ऐसा जब कोई सिनारियो क्रिएट होता है तो उसे कहते हैं नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ऐसे वाले केस में अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई पता लगाना है तो कैसे पता लगाए, तो उसके लिए मैं आपको रूल दे रहा हूँ, बस वो याद रखो। तो रूल क्या है? तो पहला है डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, और डेट ऑफ इनवॉइस, और डेट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट। ये 3 डेट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहला लिखा है डेट ऑन विच गुड्स आर मेड टू अवेलेबल। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि गुड्स को मैंने अवेलेबल कराया कस्टमर को। गुड्स को मैंने अवेलेबल कराया कहाँ पे? कस्टमर को। तो गुड्स को मैंने अवेलेबल कब कराया? डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब होता है कि किस दिन मैंने सामने वाले पार्टी के ऊपर बिल ड्रॉ किया। और डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि मुझे पेमेंट कब रिसीव्ड हुआ। तो जैसे यही एग्जांपल लेता हूँ कि मैं लैपटॉप लेने के लिए गया और लैपटॉप मुझे सेम जगह पे सेम प्लेस पे गुड्स उन लोगों ने अवेलेबल करा के दे दिया। तो ये बन गया डेट ऑन विच गुड्स आर मेड टू अवेलेबल। तो समझो कि फॉर एग्जांपल अवेलेबल वाला डेट समझो कि है 12 दिसंबर 2022। उस दिन उन लोगों ने मुझे गुड्स अवेलेबल करा के दिया। बट उसने जो मेरे पे बिल बनाया, समझाने की वजह से बता रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। डेट ऑफ इनवॉइस समझो कि उसने मुझे पे बिल बनाया है 1 जैन 2023 को। और मैंने उसका पेमेंट किया। सामने वाले पार्टी ने मुझे पेमेंट दिया, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट समझो कि 2 Feb 2023 को। तो गुड्स अवेलेबल करा है 12 दिसंबर को, इनवॉइस अपने बनाया 1 जैन को, और पेमेंट रिसीव हुआ 2 फेब को। अब इन तीनों डेट का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। तो जब ये तीनों डेट का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा ना, तो उस वाले केस में आपको याद रखना है कि डेट ऑन विच गुड्स आर मेड टू अवेलेबल एंड डेट ऑफ इनवॉइस, इन दिनों में से जो भी आपका अर्लियर डेट होगा, इन दोनों में से जो भी आपका अर्लियर डेट होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। वापस एक बार बोलो, मतलब आपको इन दोनों को कंसिडर करना है, सिर्फ इन दोनों को। मतलब मैंने यहाँ पे 3 डेट क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में आपको 3 डेट लिख के दिया रहेगा कि जिस दिन गुड्स अवेलेबल कराया, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसीव पेमेंट। तो आपको इस चीज़ को इग्नोर करने का है। आपको क्या करना है? डेट ऑन विच गुड्स आर मेड टू अवेलेबल वाला जो रहेगा वो लेना है, और डेट ऑफ इनवॉइस, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट रहेगा वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बस, एकदम बेसिक लेवल, ज़्यादा कुछ माथा पच्ची नहीं आपको करना है इसके अंदर। ठीक है। तो मैं इसका एक सम लेता हूँ तो आपको और गहराई से समझ में आ जाएगा सर।
तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एज पर द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017। सीरियल नंबर लिख के दिया, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल, किस दिन मैंने गुड्स अवेलेबल करा के दिया कस्टमर को, डेट ऑफ इनवॉइस किस दिन मैंने बिल ड्रॉ किया, एंड डेट ऑफ रिसीव पेमेंट का मतलब था किस दिन मुझे पेमेंट रिसीव हुआ। तो यहाँ पे सारा का सारा डेट लिख के दिया। तो देखो, तो 17/11, 20/11 एंड 18/11। तो आपको क्या करना है, इसमें से डेट ऑफ रिसीप ऑफ पेमेंट को तो आपको कंसिडर ही नहीं करना है। तो आपको डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल है, डेट ऑफ इनवॉइस, इन दिनों में से जो भी आपका अर्लियर डेट रहेगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो देखो, तो 17/11, 20/11, तो आंसर आएगा 17/11। 15 जैन, 14 जैन, तो इसका आंसर आएगा 14 जैन। फिर 18 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, तो इसका आंसर आएगा 1 अक्टूबर। फिर 7 दिसंबर, फिर 14 दिसंबर, तो इसका आंसर आएगा 7 दिसंबर। 24 जैन और 30 जैन, तो इसमें आएगा 24 जैन। 17 दिसंबर, 21 फैब, तो यहाँ पे आएगा 27 फैब, 21 फैब, तो इसका आंसर आएगा 17 फैब। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा तो आपको समझेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। तो डेट ऑन विच गुड्स आर मेड टू अवेलेबल, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे ये तीनों डेट लिख दिया, और फिर यहाँ पे बाजू में मैंने टाइम ऑफ सप्लाई बना दिया, बस। तो अगर आपको गुड्स, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड टू अवेलेबल अगर लिख के दिया रहेगा, तो उस वाले केस में आपको डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाला डेट आपको भूल जाना है। अब इन दिनों में से जो भी अर्लियर रहेगा वो रिकॉर्ड करना है। तो 17 नवंबर एंड 20 नवंबर, तो इन दोनों में से अर्लियर डेट क्या है, 17 नवंबर। तो 17 नवंबर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूँगा 17 नवंबर 2022। नेक्स्ट, नेक्स्ट 15 जैन एंड 14 जैन, तो दोनों में से अर्ली डेट क्या है, 14 जैन। तो 14 जैन मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद में थर्ड वाले सिनारियो में 18 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, तो दोनों में से कौन सा है, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर देन उसके बाद 7 दिसंबर, 14 दिसंबर, तो दोनों में से अर्लियर क्या है, 7 दिसंबर। तो 7 दिसंबर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दिखाऊं तो 24 जैन एंड 30 जैन, दोनों में से अर्ली डेट क्या है, 24 जैन। तो 24 जैन 2023 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 17 फैब एंड 21 फैब, दोनों में से जो भी अर्ली डेट रहेगा वो आपको लेना, तो 17 फैब आ जाएगा, बस। और इस तरह आपकी झोले में 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, जितने भी मार्क्स का आएगा। तो ये तो मैंने जस्ट आपको यहाँ पे सब बता रहा हूँ क्वेश्चन, बस। तरह इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में डेट ऑन विच गुड्स आर मेड टू अवेलेबल लिख के दिया है या डेट ऑफ इनवॉइस लिख के दिया है, तो इन दोनों में से जो भी अर्ली डेट रहेगा वो लेना, आपको तीसरा डेट आपको इग्नोर करना है, इसको कंसिडर ही नहीं करना है, बस। तो ये समझो नो मूवमेंट ऑफ गुड्स है। या फिर ऐसा नहीं समझ रहे तो नॉर्मल केस का सेकंड पार्ट समझ सकते हो आप लोग ऐसा। ठीक है, अब इसी में आपको मैं दूसरा टाइप सम सिखाता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस एज पर द प्रोविजन CGST एक्ट 2017। सीरियल नंबर लिख के दिया, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड टू अवेलेबल, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। और यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा लिख के दिया है। तो 7 दिसंबर, 30 दिसंबर, 30 दिसंबर, 2 जैन, तो यहाँ पे सारा ईयर लिख के दिया है। तो आपको जब भी ये तीन डेट लिख के दिया रहेगा तो आपको डेट ऑफ रिसिप्ट पेमेंट भूल जाना है। इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट रहेगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन लिख के आपको समझाता हूँ। तो इस तरह मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लिया। बस अभी हम इसमें हमें क्या करना है, गुड्स डेट ऐसा लिख के दिया रहेगा तो डेट ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट का डेट आपको इग्नोर करना है। बस इन दिनों में से जो भी आपका अर्लियर डेट रहेगा वो आ जाएगा। तो इन दोनों में से अर्लियर डेट 7 दिसंबर, 30 दिसंबर, तो इसका आंसर आएगा 7 दिसंबर। तो इसका 7 दिसंबर आंसर लिखेंगे, December 2022। फिर उसके बाद देखिए
फिर उसके बाद 5 दिसंबर, 24 दिसंबर है, तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट रहेगा, दिखाई दे रहा है आपको, 5 दिसंबर एंड 24 फैब। तो अभी इन दोनों में से जो भी अर्ली डेट रहेगा वो ले लेंगे। तो दोनों में से अर्ली डेट क्या है? 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर 2022, 16 नवंबर, 26 नवंबर, दोनों में से 16 नवंबर। 28 फैब, 22 फैब, तो दोनों में से अर्ली डेट क्या है? 22 फैब। तो 22 फैब आपका आंसर आ जाएगा। 25 जैन, 26 जैन, जस्ट मिनट, हाँ ये 26 जैन है, तो इन दोनों में से अर्ली डेट क्या है? 25। तो 25 जैन आ जाएगा। 7 मार्च, 23 फैब, और देखो ये 21 है और ये 22 है, ईयर का भी फ़र्क है, आपको इस बात का भी ख्याल रखना है। तो 22 बाद में आता है, 21 पहले आता है, तो इसका आंसर आएगा 7 मार्च 2021। बस हो गया। और इस तरह आपकी झोली में 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, जितने भी मार्क्स का आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। तो इसमें शायद एक एक जगह गलती हो गई, सॉरी। तो देखो यहाँ पे 25 दिसंबर है 2022 और 24 फैब 2022। तो पहले फैब का महीना आएगा, फिर दिसंबर का महीना आएगा ना, तो इसका आंसर 24 फैब आएगा 2022। बस ये थोड़ा तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मंथ आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी आपको लिख के दिया रहेगा, ईयर भी आपको कैसे भी लिख के दिया रहेगा, तो इस बात का ख्याल रखना आप लोग। ठीक है, तो ये था, मैंने आपको नो मूवमेंट ऑफ गुड्स बताया, मतलब जस्ट आपको वैसा नहीं समझना है तो ये डेट वाला याद रखो बस, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट।